ईरान में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, इसलिए ईरान को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने के लिए। लेकिन मेरी बातें जरा ध्यान से सुनना। ईरान एक मुस्लिम कंट्री है और वहाँ पे 90% पॉपुलेशन मुस्लिम की है। और क्या वो मुस्लिम अपने ही देश के झंडे को जलाएंगे या जिस मस्जिदों में वो नमाज पढ़ते हैं उसे जलाएंगे और सड़क में चलते हुए दूसरे मुसलमान को जान से मारेंगे? ये जितने भी ईरान में प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं, ये अमेरिका और इजराइल के भेजे हुए हैं। इराक को कैसे भूल गए? इराक में भी ये सेम चीजें करी गई थी। इराक को भी पहले अंदर से तोड़ा और फिर बाहर से उस पर बम बरसाए गए। सबसे बड़ी बात, इजराइल और अमेरिका को अच्छे से पता है कि जब तक ईरान रहेगा वो मिडिल ईस्ट पर कब्जा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अमेरिका और इजराइल ने जितने भी मिडिल ईस्ट कंट्री हैं, यूएई, सऊदी या फिर अदर कंट्री, वहाँ पर अपने पपेट्स बिठा रखे हैं। बस एक ईरान ही है जहाँ पर उनकी बिल्कुल नहीं चलती और इसलिए अमेरिका और इजराइल ईरान के लीडर को हटा के इस आदमी को वहाँ का किंग बनाना चाहते हैं। और आप खुद ही देख लो कि ये आदमी कौन है और क्या है। और भूल गए कि अभी कुछ ही टाइम पहले वेनेजुएला पे अटैक किया गया, इसलिए सिर्फ ऑयल के लिए, और ट्रम्प ने ये अपने मुँह से खुद बोला था। और अब आप सोच रहे होंगे कि ईरान में सब कुछ सही है तो वहाँ पे प्रोटेस्ट हो क्यों रहे हैं। पहले तो मैंने आपको बता ही दिया कि ईरान में प्रोटेस्ट करने वाले लोग अमेरिका और इजराइल के भेजे हुए हैं और ईरान की कुल आबादी 9 करोड़ है। और अगर किसी लीडर की बात 1-2 लाख लोगों को माननी पड़े तो ठीक है, और वहीं अगर 9 करोड़ तक पहुँच जाए तो वहाँ पर 1-2 लाख लोग तो होंगे जो लीडर की बात मानने से इनकार करेंगे। और आपको सिर्फ उन्हीं 1-2 लाख लोगों को दिखाया जा रहा है, उन ईरान के लीडर के सपोर्टर्स को दिखाया ही नहीं जा रहा जो उन प्रोटेस्टर्स से 100 गुना ज्यादा तादाद में है। और दुनिया को तो ये लग रहा है कि ईरान में लोगों पर जुल्म हो रहा है और अमेरिका और इजराइल ईरान में लोगों को बचा रहे हैं। भूलो मत, अमेरिका ये गेम सालों से खेलता आ रहा है और इसमें सिर्फ अमेरिका और इजराइल का फायदा है। Protesters just set their own flag on fire because they want this flag. This flag belongs to this guy, and this guy years back kissed an Israeli's holy wall.